हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं, आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। जो सीरीज हम कर रहे हैं ग्रहों के विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में और विभिन्न प्लेसमेंट्स के बारे में, जैसे राशियां विभिन्न भावों में और आदि, उसी सीरीज के तहत हम एक और खास पोजीशन देख रहे हैं कि कुछ भावों में ग्रह बहुत अच्छा करते हैं और कुछ भावों में उतना अच्छा नहीं। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे ग्रह कवर किए हैं। सूर्य की बेस्ट प्लेसमेंट्स, गुरु की बेस्ट प्लेसमेंट्स, मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट्स वगैरह। आज हम शुक्र की बेस्ट प्लेसमेंट्स कवर करेंगे और ये देखेंगे कि कुंडली में शुक्र कहाँ बैठकर आपको सबसे अच्छे नतीजे दे सकता है। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी के कुछ अहम सवालों का जवाब देने में मदद करते हैं, आपके दिमाग में उठने वाले कुछ अहम सवालों का जवाब देते हैं, तो कृपया इन वीडियोस को प्रमोट भी करें ताकि ये वीडियोस दूसरे लोगों तक भी पहुंचें जो इन वीडियोस से फायदा उठा सकें, इनसे लाभान्वित हो सकें। और आप ये कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियोस को लाइक करके और उन्हें शेयर करके, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को प्रमोट करने में मदद करता है आपकी सब्सक्रिप्शंस और लाइकिंग के आधार पर, और इसके जरिए आप कुछ अच्छा कर्म कमाएंगे। इस मौके को हाथ से न जाने दें। अच्छा कर्म हमेशा लंबी अवधि में बेहतर होता है, ये समृद्धि लाता है, ये हमें खुशियां लाता है। तो कृपया आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से वैल्यू ऐड करता है। तो आज का विषय, शुक्र ग्रह की कुंडली में सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी हैं। मैं सीधे इसी से शुरू करता हूँ। दूसरा भाव। शुक्र दूसरे भाव में बहुत उम्दा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ दूसरा भाव, चाहे आपकी लग्न के हिसाब से उसकी कोई भी राशि हो, उसमें वृषभ ऊर्जा होती है, और वृषभ वो राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। इसलिए शुक्र दूसरे भाव में बहुत मजबूत होता है। एक और वजह ये भी है कि शुक्र भौतिकता, पैसा, रोजी रोटी और कमाई का ग्रह है, और दूसरा भाव इन सब चीजों से खास तौर पर जुड़ा है, खास तौर पर कमाई और रोजी रोटी से। तो जब शुक्र दूसरे भाव में आता है तो वो बेहतर रोजी रोटी को बढ़ाता है उस सूरत हाल के मुकाबले जब भाव खाली हो या कोई दूसरा ग्रह वहां हो। तो शुक्र एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कुछ हद तक और कुछ मामलों में बहुत बड़ी हद तक कुंडली या राशि चक्र की मदद करके व्यक्ति की कमाई की क्षमता और बेहतर रोजी रोटी कमाने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, या तो भाव खाली होने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए, या कभी कभी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, मगर आम तौर पर यहाँ शुक्र लगातार नतीजे देता है। अगर शुक्र मजबूत हो, जहाँ व्यक्ति को आम तौर पर चीजों की कमी नहीं होती, या वो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो जहाँ चीजों की कमी नहीं थी, हो सकता है बाद में व्यक्ति को अपने तरीके से संघर्ष करना पड़े ताकि बेहतर रोजी रोटी निकाल सके, मगर यकीनन शुक्र यहाँ कुछ ताकत देगा। या तो आप अच्छे परिवार में, बेहतर परिवार में पैदा हुए हैं, या आप बेहतर दौलत आकर्षित कर सकते हैं, या शायद असाधारण दौलत भी। इस पर निर्भर करता है कि शुक्र कितना मजबूत है और आप अपने शुक्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो शुक्र इस बारे में ज्यादा है कि हम शुक्र का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं, बजाय इसके कि शुक्र आपको थाली में चीजें दे दे। तो शुक्र यहाँ आपको एक अच्छा खाने के शौकीन बनाता है। कभी कभी आपको अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना पसंद है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, अच्छी जगहों पर घूमना फिरना पसंद है, या आप वो इंसान भी हो सकते हैं जो दोस्तों को बुलाना पसंद करता है, जो किसी के साथ खाना साझा करना पसंद करता है। शायद ही ऐसे लोग, चाहे वो खाने के शौकीन हो, आप उन्हें अकेले खाना खाते हुए पाएंगे, खास तौर पर बाहर। आम तौर पर वो किसी करीबी दोस्त के साथ, या किसी जान पहचान वाले के साथ, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे जो उन्हें पसंद हो।
और ये लोग आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना फिरना या रेस्टोरेंट जाना या खाना साझा करना पसंद करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो अपने खाने के साथ थोड़ा प्रयोग करना चाहते हैं। ये सिर्फ बाहर जाकर अच्छा खाना या अलग अलग रेस्टोरेंट्स में अलग अलग तरह के पकवान चखने के बारे में नहीं है। ये वो लोग भी हैं जो अपने घर के खाने के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं कि वो खाने को कैसे सजाते हैं। एक ही तरह की चीज को वो अलग अलग तरीकों से पकाना पसंद कर सकते हैं। दूसरी बात, ये उनमें बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को भी आकर्षित कर सकता है। उन्हें घनिष्ठता पसंद हो सकती है, उन्हें अच्छे ब्रांड या कपड़े पसंद हो सकते हैं। उनके बारे में कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके व्यक्तित्व में या उनके चुनावों में या वो किसके साथ घूमते हैं या वो क्या पहनते हैं में अलग दिखता है। तो कुछ ऐसा जो उनके व्यक्तित्व में अलग दिखेगा। ये लोग बहुत सुंदर भी होते हैं। उनके स्टाइल में, उनके व्यक्तित्व में एक खास ठाठ होता है। वो लोगों को ज्यादा आकर्षित भी कर सकते हैं, सिर्फ उनके दिखने या वो खुद को कैसे पेश करते हैं या वो किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं इस वजह से नहीं, बल्कि उनके बोलने के तरीके से भी। उनके बोलने में एक खास तरह की सफाई होती है। और ये वो चालाकी नहीं है जो तीसरा भाव देगा। ये एक सच्चा इंसान है, वो आपसे सच्चाई से बात करेंगे। और क्योंकि वो सच्चाई से बात करते हैं मगर भाषा की बहुत सफाई के साथ, उन्हें भाषा पर महारत हासिल है और ये दिल से आता है। आम तौर पर लोग उनसे प्रेरित भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं और यहाँ तक कि उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो शुक्र आपको व्यक्तित्व में तमाम अच्छी चीजें देगा। व्यक्तित्व में आकर्षण से लेकर बेहतर रोजी रोटी तक, खाने के शौकीन बनाने तक, दूसरे लोगों को आकर्षित करने में सक्षम बनाने तक, और उनके साथ घूमने फिरने और खाने की जगह साझा करने के लिए जिनका जीवन के प्रति भी समृद्ध स्वाद हो, या आप किसी ऐसे परिवार या समूह में पैदा हुए हों जो अपने आप में संपन्न हो, या अच्छे कद, अच्छे वंश के लोग हों। तो कुल मिलाकर शुक्र के लिए एक उम्दा प्लेसमेंट आपके लिए हर तरह के फायदे, मगर यकीन करें कि आप यहाँ शुक्र का अच्छी तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि शुक्र आपको मौका तो देगा मगर गारंटी नहीं कि सब अच्छा होगा ही। शुक्र चौथे भाव का कारक है, खास तौर पर घरों और वाहनों से जुड़ा। तो जब शुक्र चौथे भाव में आता है तो ये आपको एक अच्छा जीवन साथी दे सकता है। कोई खूबसूरत, जिसे खुद अच्छा घर पसंद हो, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। उन्हें अच्छे घरों, खूबसूरत घरों, साफ सुथरे घरों, अच्छी तरह रखे रखाए घरों से लगाव होगा। और जिस घर में ये इंसान रहता है या जो साथी उन्हें मिलता है उसमें भी कुछ खास होगा। तो या तो अपने आप में उनका एक ऐसा स्वभाव होगा कि वो अच्छे घरों, खूबसूरत घरों, साफ घरों और अच्छी तरह पेश किए गए घरों में रहना पसंद करते हैं। उनके घरों से महक भी आएगी, सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं होंगे और रंगों का चुनाव भी बहुत सौंदर्यपूर्ण होगा। आम तौर पर या तो हल्के शेड्स या चमकीले शेड्स, कोई भड़कीले शेड्स नहीं। इन लोगों के लिए बहुत गहरे शेड्स नहीं। उनके घरों को रखने के तरीके में एक खास अंदाज होगा। उनमें से कुछ लोगों को अपने घरों में पौधे, गुलाब या फूल के गमले रखना भी पसंद हो सकता है, ताकि घरों के व्यक्तित्व में एक खास बात आ जाए। दूसरी बात, चौथे भाव में शुक्र आपके लिए बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां भी ला सकता है, जायदाद से लेकर उन चीजों तक जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो खरीद पाए या नहीं, लेकिन उन्हें आलीशान घर, आलीशान गाड़ियां, अच्छी दिखने वाली गाड़ियां, स्पोर्ट्स कारें या उच्चस्तरीय गाड़ियां, या वो गाड़ियां या वो वाहन जो ऊंचे तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं, पसंद आएंगे। और उसमें एक खास स्वाद होता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपने गाड़ी या वाहन पर कितना पैसा खर्च किया, ये इस बारे में है कि आप खुद को कैसे पेश कर पाते हैं। और आम तौर पर आपके वाहन भी आपके व्यक्तित्व के लिए खड़े होंगे। कोई जो बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत, बहुत स्पोर्टी है, उसके पास भी वैसी गाड़ी हो सकती है। कोई जो बहुत स्टाइलिश है, उसके व्यक्तित्व में एक खास बात है, उसके पास एक अलग तरह की गाड़ी हो सकती है जो ज्यादा सफाई, ज्यादा निखार को दर्शाती है। तो उनके स्वाद में उनकी गाड़ियों का स्वाद भी झलकेगा।
इसी तरह वो चीजें जो वो खरीदते हैं, घड़ियों के ब्रांड जो वो खरीद सकते हैं, जूतों के ब्रांड जो वो खरीदते हैं, हर चीज उनमें एक खास स्टाइल होगा जो व्यक्तित्व को जोड़ता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत भौतिकवादी पोजीशन। दूसरी बात, ये आपको एक बहुत वफादार जीवन साथी भी दे सकता है, घर की संपत्ति के प्रति सीधे या परोक्ष रूप से। कई बार शादी के बाद या किसी गंभीर रिश्ते में आने के बाद इन लोगों को घर में ज्यादा उपलब्धियां भी आकर्षित हो सकती हैं, क्योंकि राशि चक्र आपकी मदद कर रहा है शुक्र को भाव में लाकर। तो जब शुक्र आपके घर में प्रवेश करता है तो शुक्र की दूसरी संपत्तियां भी घर में आती हैं। तो आमतौर पर अगर लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल है, खास तौर पर, तो उन्हें ये भी लगेगा कि अच्छाई या सुख सुविधाएं भी राशि चक्र द्वारा ज्यादा घर की तरफ आकर्षित होती हैं। तो कुल मिलाकर एक प्लेसमेंट जहां स्वाद का निखार, अच्छे घर, अच्छे भौतिक लाभ, अच्छा जीवन साथी, एक समर्पित जीवन साथी भी और उपलब्धियां आती हैं। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रिश्ते में ज्यादा वफादार हैं, रिश्ते में बहुत समर्पित हैं और आप रिश्ते के साथ खड़े रहते हैं, तो अगर आप घर के साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर आप अपने साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर आप साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर आप वफादार हैं और आप घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, आप घर गृहस्थी, घरेलू जीवन, घरेलू परिवार पर बहुत ध्यान देते हैं, तो आप पाएंगे कि राशि चक्र आपको बहुत खुशियां, बहुत सुंदरता, बहुत मानसिक शांति और एक बहुत समर्पित खुशहाल माहौल घर में देगा। ये है चौथे भाव में शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए। पांचवें भाव में शुक्र भी एक उम्दा प्लेसमेंट है। दरअसल ये शुक्र की सबसे समग्र प्लेसमेंट्स में से एक है। एक वजह यह है कि पांचवा भाव उपलब्धियों का मजबूत भाव है। शुक्र इस भाव में जाकर आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां आकर्षित करता है। आप उपलब्धियां पा सकते हैं, शिक्षा से लेकर आपको अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जहां हर किसी को ऐसे स्कूलों तक पहुंच नहीं होती, शायद थोड़े उच्चस्तरीय स्कूल भी, या किसी उच्चस्तरीय जगह पर जहां आप जाते हैं, या स्कूल में आपके कुछ उच्चस्तरीय ज्यादा सुसंस्कृत दोस्त भी हो सकते हैं, या ये आपके रोमांटिक जीवन में भी बढ़ोतरी कर सकता है। पांचवें भाव में शुक्र वाले कुछ लोग या तो खूबसूरत होते हैं, या अगर वो खूबसूरत नहीं भी हैं तो उनमें कुछ चुंबकीय बात होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे लोग, खूबसूरत लोग, उनसे बेहतर दिखने वाले लोग भी आकर्षित हो सकते हैं। तो उनके व्यक्तित्व में एक खास स्टाइल होता है, खुद को पेश करने का एक खास तरीका होता है, उनके व्यक्तित्व में कुछ चुंबकीयता होती है, जिससे एक स्तर ऊपर के लोग भी उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं या उनके करीब आना चाहते हैं, या यहाँ तक कि ये लोग 2-3 साझेदारियां या 2-3 रिश्ते भी आकर्षित कर सकते हैं जो पहले दिखने पर आधारित होते हैं, और फिर शायद बाद में कुछ मामलों में वो रिश्ता प्रतिबद्धता तक पहुंच सकता है। मगर आमतौर पर उन्हें लगेगा कि आकर्षण पहले दिखने की वजह से होता है, और फिर उस घनिष्ठता की वजह से जो उन्हें चाहिए, और फिर 2-3 रिश्तों के बाद उन्हें लगता है कि रिश्ते में खालीपन उन्हें सूट नहीं कर रहा, और तब वो धीरे धीरे एक ज्यादा प्रतिबद्ध रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्हें शुरू में ज्यादा खूबसूरत लोगों से शुरू करना चाहिए, मगर बाद में वो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं, न कि सिर्फ दिखने की तरफ। तो ये शुक्र आपको रोमांस और घनिष्ठता के सबक सिखाता है, धीरे धीरे समय के साथ, मगर आपका पेट भरा रहता है उन खूबसूरत रूपों से जो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और उस घनिष्ठता से जो राशि चक्र आपको देता है। दूसरी चीज जो शुक्र करता है, शुक्र आपको कलाओं से जुड़ने के बहुत सारे अवसर देता है। कुछ लोगों ने 5वें भाव में शुक्र के साथ पाया है कि उनमें कुछ कलात्मक प्रतिभा हो सकती है, मगर वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। वो किसी प्रतिभा के साथ शुरू करेंगे, उनमें से कई जानते हैं कि उनमें कुछ कलात्मक स्पर्श है, उनमें कुछ कलात्मक हड्डी है, फिर भी वो इसे पूरी तरह नहीं ले जाते। जो लोग इसे पूरी तरह ले जाते हैं वो भी बहुत बहुत अच्छा करते हैं, खास तौर पर कलात्मक माध्यम में कुछ बहुत अच्छे गायक, कुछ बहुत अच्छे नर्तक, कुछ बहुत अच्छे कलाकार।
मगर मैंने ये भी पाया है कि कई बार पांचवें भाव में शुक्र उम्दा कलाकार, मगर उन्हें वो नाम और शोहरत नहीं मिलती जो शुक्र उनसे वादा करता है, खास तौर पर अगर उनका सूर्य बहुत मजबूत न हो। तो हाँ, शुक्र आपको कलात्मक हड्डी देगा, कलात्मक स्पर्श देगा, कलात्मक उंगलियां या कलात्मक दिमाग या बोलने या गाने का कलात्मक तरीका देगा, मगर आम तौर पर ऐसे लोग इसे एक हद तक ले जा सकते हैं, मगर आम तौर पर सबसे बड़े फायदे नहीं निकाल पाते। दूसरी चीज जो शुक्र पांचवें भाव में करता है, वो आपको सही जगहों पर सही फॉर्मेट में पैसा लगाने की क्षमता या स्पर्श भी देगा। तो आम तौर पर ऐसे लोग अच्छा कर सकते हैं, खास तौर पर अगर वो शुक्र से जुड़े शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आईटी, कंप्यूटर या वस्तुएं या रियल एस्टेट या ज्वेलरी या शाही धातुएं, सोने का स्टॉक या कोई चीज उच्च स्तरीय चीजों से जुड़ी, या शायद किसी मीडिया हाउस या शुक्र से जुड़ी कोई चीज और फिर उसमें निवेश करना, या यहाँ तक कि किसी घर या जमीन में निवेश करना भी उन्हें समय के साथ लाभ दे सकता है। तो कुल मिलाकर पांचवें भाव में शुक्र की एक अच्छी प्लेसमेंट जो आपको अच्छी घनिष्ठता, अच्छे दिखने वाले साथी, बाद में प्रतिबद्ध साथी भी, एक उच्च स्तरीय स्कूल में शिक्षा या ज्यादा उच्च स्तरीय या समृद्ध शिक्षा की गुणवत्ता वाले लोगों से जुड़ाव, आपको क्षमता और खुद को पेश करने में समृद्धि, आपके व्यक्तित्व में एक खास चुंबकीयता देता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस शुक्र का इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये एक ज्यादा समग्र शुक्र है जो आपको लंबी अवधि में उम्दा संभावनाएं दे सकता है। अगर पांचवें भाव में शुक्र बहुत मजबूत हो, सातवें भाव में शुक्र भी एक उम्दा प्लेसमेंट है और शुक्र की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स में से एक शुक्र सातवें भाव में बहुत सहज है। सातवां भाव तुला ऊर्जा है। तो यहाँ शुक्र आपको आज के समय में कुछ बहुत कीमती चीज देता है, संतुलन का एहसास। तो आम तौर पर ऐसे लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को नहीं देखते, कई बार दूसरों के प्रति ज्यादा न्यायपूर्ण बनने की कोशिश में वो तराजू दूसरे व्यक्ति की तरफ झुका देते हैं। तो बहुत प्रतिबद्ध लोग, बहुत समर्पित लोग न्यायपूर्ण बनना चाहते हैं और इसलिए मानते हैं कि अगर मैं रिश्ते में, साझेदारी में अपनी टीम के सदस्यों को, अपने जीवन साथी को थोड़ा ज्यादा दूं तो ये न्यायपूर्ण है और इसी वजह से वो ज्यादा और ज्यादा देते हैं। मगर यहाँ चुनौती ये है कि कभी कभी वो नहीं जानते कि कहाँ रुकना है, इसलिए वो और ज्यादा देते रहते हैं। तो वो कभी कभी सबसे समर्पित साथी, सबसे प्रतिबद्ध साथी बनाते हैं। साथ ही दूसरी तरफ वो ऐसे साथियों को भी आकर्षित कर सकते हैं जो खुद बहुत खूबसूरत हों, या इन लोगों में खुद कुछ ऐसी खासियत होती है जो उन्हें विपरीत लिंग की तरफ बहुत आकर्षक बनाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो पहले से ही किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में होते हैं तब भी उनकी तरफ प्रेमी आ सकते हैं। दरअसल किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में आने से पहले उनके पास 2-3 विकल्प भी हो सकते हैं कि मुझे ए व्यक्ति के साथ जाना चाहिए या बी व्यक्ति के साथ। तो अगर शुक्र मजबूत है तो वो सही चुनाव कर सकते हैं, अगर शुक्र कमजोर या पीड़ित है तो वो गलत चुनाव कर सकते हैं, सिर्फ बाद में सीखने के लिए कि शायद ये सबसे अच्छा चुनाव नहीं था। फिर भी शुक्र आपको अच्छे साथी, बहुत अच्छी साझेदारियां आकर्षित करने की सबसे अच्छी प्लेसमेंट देता है। तो ये लंबी अवधि में साझेदारी में व्यापार करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। ये अगर आप साझेदारी के प्रति सच्चे हैं, अगर आप समर्पित हैं और अगर आप इस बात का संतुलन बनाने को तैयार हैं कि आप दूसरे को कितना देने को तैयार हैं और आप अपने लिए कितना चाहते हैं, और आप लोगों को ज्यादा गरिमा के साथ पेश आते हैं और आप उस समृद्धि के साथ संवाद भी कर पाते हैं जो शुक्र आपसे उम्मीद करता है, तो आप पाएंगे कि समय के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। एक बहुत अच्छा प्रतिबद्ध साथी पाकर या बहुत अच्छी साझेदारी जिसके जरिए आप अच्छा पैसा कमाते हैं, या आपके आकर्षक साथी हों जो आपके साथ लंबी अवधि में स्थिर रिश्ते में भी हों। ये आपके अंदर संतुलन की एक खास भावना लाता है कि आप दूसरों को कितना देना चाहते हैं। इसके जरिए आप बहुत अच्छे परिचित, बहुत अच्छे कनेक्शन, हर तरफ के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध पाने में सक्षम होते हैं। तो ये आपको एक खास प्रतिष्ठा भी देता है
जहां बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपनी टीम में चाहते हैं। तो अगर आपके पास 7वें भाव में शुक्र है और एक मजबूत शुक्र, तो ये आपको बेहतर दृष्टिकोण देगा, ये आपको बेहतर संतुलन देगा, ये आपको अच्छे प्रस्तुति कौशल भी देगा, ये आपको एक बहुत प्रतिबद्ध और स्थिर रिश्ता दे सकता है, ये आपको साझेदारी में व्यापार में अच्छा करने की अच्छी संभावनाएं भी दे सकता है। ये है आपके लिए 7वें भाव में रखा गया शुक्र, शुक्र की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स में से एक। अब जब शुक्र 10वें भाव में आता है तो ये शुक्र के लिए थोड़ी मुश्किल प्लेसमेंट है, फिर भी ये एक वजह ये है कि शुक्र पैसा और वित्त का ग्रह सीधे 10वें भाव में चला गया है। तो ये आपको वित्त से, हिसाब किताब से, अंकों से, पैसे से, संपत्ति से या धन प्रबंधन, लेखांकन या बैंकों के साथ काम करने से जोड़ सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं, पैसे, वित्त, लेखांकन से जुड़ना, ये सब संभावनाएं बनाते हैं। 10वें भाव में ये आपसे वादा करता है कि अगर आप शुक्र का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको समय के साथ उम्दा लाभ दे सकता है। मगर एक बात जो यहाँ बहुत अहम है, आपको विपरीत लिंग का सम्मान करने और उसके साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है, तब शुक्र आपको समय के साथ बेहतर फल दे पाता है। क्योंकि 10वें भाव में शुक्र सीधे आपको इससे जोड़ रहा है। अगर आप बेहतर कर पाते हैं और उन सिद्धांतों और मूल्यों को निभाते हैं जो शुक्र उम्मीद करता है, तो आप अपने काम के माहौल में बेहतर कर पाते हैं। ये आपको एक ऐसा बॉस या पर्यवेक्षक या प्रबंधक भी दे सकता है जो खुद विपरीत लिंग से है। तो इसका मतलब है कि आपका बॉस, या तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको ज्यादा महिला बॉस मिल सकते हैं, या कम से कम एक महिला बॉस जो लंबी अवधि में आपके लिए फायदेमंद भी काम कर सकती हैं, या आप अपने लिंग के बजाय विपरीत लिंग के बॉस के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। आप पाएंगे कि विपरीत लिंग के बॉस के साथ काम करने पर आप उनसे बेहतर तालमेल बिठाते हैं, आपका उनके साथ बेहतर तालमेल होता है और वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। मगर यहाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है। आपको रिश्ते पर काम करना होगा ताकि विपरीत लिंग के अपने पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों से सबसे अच्छा लाभ निकाल सकें, और आप पाएंगे कि किसी न किसी तरह आप उच्च अधिकारियों से जुड़ जाएंगे जो विपरीत लिंग के होंगे। महिलाओं को पता चलेगा कि अगर उनके पास 10वें भाव में शुक्र है तो उनके पास पुरुष बॉस होंगे जिनके साथ वो बहुत बेहतर करती हैं, जो उनके साथ ज्यादा सम्मान के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, न कि महिला बॉस से लाभ पाने के बजाय। दूसरी चीज, यहाँ शुक्र आपको इससे जोड़ता है उन क्षेत्रों में बेहतर करने के लिए जो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर घर, अपने जीवन की बेहतर देखभाल, घर की ज्यादा सुविधाएं, परिवार की ज्यादा सुविधाएं। तो शुक्र आपको उन सभी व्यवसायों से भी जोड़ता है जो घर को बेहतर बनाने, लोगों को बेहतर दिखाने, लोगों के जीवन को ज्यादा आरामदायक बनाने, लोगों के जीवन को ज्यादा आलीशान बनाने, या दूसरों का ज्यादा सहायक, पोषक माहौल में, ज्यादा मददगार माहौल में समर्थन करने से जुड़े हैं। तो 10वें भाव में शुक्र आपको पैसा आकर्षित करेगा, आपको अच्छे बॉस आकर्षित करेगा, काम पर विपरीत लिंग के साथ अच्छे संबंध आकर्षित करेगा, आपको काम पर किसी विपरीत लिंग वाले से भी जोड़ सकता है, जहां आपको काम पर रोमांस मिले या काम के साथ कोई रोमांटिक जुड़ाव मिले। मगर सावधान रहें कि आप उस रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रतिबद्ध नहीं रहते और उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं रहते, खास तौर पर अगर आप किसी रोमांटिक रिश्ते में पड़ जाते हैं, तो शुक्र आपके विपरीत भी मुड़ सकता है। तो शुक्र का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए अच्छी तरह करें और तब शुक्र आपको सबसे अच्छा मुनाफा दे पाएगा। ये आपके लिए 10वें भाव में रखा गया शुक्र है। अब 11वें भाव में शुक्र भी एक उम्दा प्लेसमेंट है। यहाँ शुक्र आपको बड़ी सामाजिक दुनिया से जोड़ता है, तो यहाँ आप कुछ बहुत खूबसूरत लोगों, कुछ बहुत संपन्न लोगों, कुछ बहुत सुसंस्कृत लोगों या यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों के साथ घूम सकते हैं। तो यहाँ शुक्र आपको वादा देता है, कोई गारंटी नहीं, मगर यकीनन वादा,
कि अगर आप शुक्र का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं या अगर शुक्र बहुत मजबूत और उच्च है, शुक्र किसी मित्र राशि में, शुक्र खास तौर पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के साथ, शुक्र बहुत अच्छी गरिमा में, शुक्र किसी अच्छे योग में, तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये आपको उन कंपनियों, बड़े संगठनों तक पहुंचा सकता है जिनका खुद एक बड़ा ब्रांड है। दुनिया की गूगल्स, दुनिया की फेसबुक्स, दुनिया की आईबीएम्स, तो कुछ बेहतर ब्रांड की कंपनियां जिनसे खुद एक खास ग्लैमर जुड़ा है, आप उसमें पहुंच सकते हैं। या 11वें भाव में शुक्र के साथ आप मीडिया उद्योग या ग्लैमर उद्योग में आ सकते हैं या किसी ऐसे व्यवसाय में जहां आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आपको उन व्यवसायों से भी जोड़ सकता है जो घर को समृद्ध बनाते हैं। सभी घरेलू उपकरण, रियल एस्टेट या ज्वेलरी, कुछ अच्छी चीज जो जीवन आपको भौतिक पक्ष से जोड़ता है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं या तो संगठनों में काम करके या उन पदों पर बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर या उनमें व्यवसाय करके, या आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं, तो आप सबसे अच्छे लोगों के साथ घूम सकते हैं। आपको सामाजिकता भी बहुत पसंद हो सकती है। आपके बाहर बहुत खूबसूरत दोस्त हो सकते हैं। यहाँ चुनौती ये है कि आपके पास सबसे खूबसूरत जीवन साथी नहीं हो सकता, मगर आपके पास बहुत बेहतर दिखने वाले लोग हो सकते हैं। 11वें भाव में शुक्र के साथ आपका शुक्र आपको जगहों तक भी ले जा सकता है। आपको कई संगठनों और कई लोगों से जोड़ेगा जो सबसे ऊपर हैं। तो अगर आपके पास 11वें भाव में शुक्र है तो इसका इस्तेमाल अपने सामाजिक लाभ के लिए करें। उन लोगों से जुड़ना जो आपसे बहुत बेहतर दिखने वाले, आपसे ज्यादा अमीर, आपसे ज्यादा सुसंस्कृत, आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं और पहले से ही अपने लिए जगह बना चुके हैं या कुछ बड़े संगठनों में शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, जिनके खुद बड़े नाम हैं, या अपना नाम बहुत बहुत बड़ा बनाने में सक्षम होना, जहां बहुत सारे लोग आपको पसंद करने लगें, आपके साथ रहना चाहें, आपके करीब रहना चाहें। साथ ही शुक्र आपको वादा और संभावना देता है कि आप खुद एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, खुद एक बड़ी हस्ती बन सकते हैं। तो 11वें भाव में शुक्र आपको दिया गया है एक लॉटरी बनने की संभावना। इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें और आप नहीं जानते कि ये आपको कहाँ ले जाएगा। अब 12वें भाव में शुक्र जैसा कि हम जानते हैं मीन राशि में उच्च हो जाता है, तो 12वें भाव में मीन ऊर्जा होती है। तो शुक्र आम तौर पर 12वें भाव में बहुत अच्छा करता है। जब तक कि शुक्र यहाँ बहुत खराब न हो तो शुक्र क्या कर सकता है, आपको जीवन में अच्छी चीजें पसंद हैं, मगर आपका शुक्र आपको फिजूल खर्ची कराएगा। शुक्र आपको वो खर्च कराएगा जो आप शायद नहीं उठा सकते, या कभी कभी आप हाथ मुंह के बल जीने लगते हैं, जिसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं मगर आप उसका लगभग हर पैसा उड़ा देते हैं और कुछ बचता ही नहीं। तो ये आपको जीवन की अच्छी गुणवत्ता देता है, या जो भी पैसा आपको मिले कम या ज्यादा, आप किसी न किसी वजह से हर पैसा खर्च कर देते हैं। तो पैसा आपके पास नहीं टिकता, या तो आप पैसा खर्च करते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, या आप पैसा खर्च करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये अफोर्ड है, या मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ, या मुझे वो पसंद है, या मैं उसका हकदार हूँ। और इसलिए शुक्र कभी कभी आपको पैसा उड़ाने या अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, आपको सीमाओं में नहीं रखता, चाहे आप कम कमाए या ज्यादा। शुक्र यहाँ आपको जीवन की बेहतर चीजों से भी जोड़ता है। तो या तो आप खाने के शौकीन होंगे, या आपको अच्छे कपड़े पसंद होंगे, या आपको कुछ ऐसा पसंद होगा जो आप इकट्ठा करते हैं, या तो घड़ियां या जूते या कपड़े या इत्र, या छुट्टी पर जाना चाहते हैं, या खाने के शौकीन हैं, या दोस्तों के साथ सामाजिकता करना चाहते हैं। शुक्र आपको इनमें से एक चीज देगा जिससे आप आसानी से दूर नहीं हो पाएंगे और जिस पर आप पैसा उड़ाते रहेंगे। शुक्र आपको एक समय में एक से ज्यादा रिश्तों में भी डाल सकता है। एक खतरा है, कोई गारंटी नहीं, मगर आपको तब तक पसंद आ सकता है जब तक ये चलता है। इसमें बहुत घनिष्ठता शामिल है, बहुत रोमांस शामिल है, एक छिपा हुआ तत्व भी शामिल है जो इसे मसालेदार भी बनाता है।
मगर जोखिम भरा भी और साहसिक भी। कुछ लोगों को ये पसंद आता है, मगर अगर शुक्र यहाँ अच्छी तरह न रखा हो तो सम्मान में गिरावट भी हो सकती है। मगर कुल मिलाकर 12वें भाव में शुक्र आपको जीवन की अच्छी गुणवत्ता देगा। कुछ सबसे अच्छी चीजें जो आप कर सकते हैं या जिनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं या उनका लाभ उठा सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र जो चीजें करता है उनमें से एक ये भी है कि ये आपको लंबी अवधि में समाज के लिए ज्यादा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां आपने सभी भौतिक सुखों से भरा जीवन जिया, खुद पर फिजूल खर्ची की, अपने लिए सबसे अच्छा किया, किसी चीज पर या दोस्तों पर या सामाजिक जीवन पर या विलासितापूर्ण जीवन पर या सीमाओं को पार करते हुए पैसा खर्च किया। मगर जैसे जैसे समय बीतता है ये आपको और अधिक संयमी बनाता है और फिर आप इस हद तक परिपक्व होते हैं कि आपको लगता है मुझे जीवन की ये सभी सुख मिल गए, मुझे इनमें से और कुछ नहीं चाहिए। और फिर आप भौतिकवादी के बजाय ज्यादा सरल हो जाते हैं और फिर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में या शायद अपनी जिंदगी के आखिरी 20 से 30 सालों में आप ज्यादा भौतिक सुखों को त्याग देते हैं और आपको सरल सुखों से लगाव हो जाता है और फिर आपको देने का सुख भी मिलता है। दूसरों के लिए ज्यादा करना, दान करना, दूसरों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, विपरीत लिंग की मदद करना, ऐसी चीज जो मदद करेगी, जो आपको अंदर से देने, साझा करने, दूसरों के लिए ज्यादा करने की इच्छा पैदा करेगी। मगर आपके अंदर कहीं न कहीं एक हमेशा रहेगी, वो छिपा हुआ बच्चा, छिपा हुआ प्रेमी, रोमांटिक, शायद थोड़ा सा कैसानोवा भी, या वो व्यक्ति जो जी भर कर जीना पसंद करता है, जो जीवन के अंत तक कभी नहीं मरेगा। हमेशा कुछ ऐसा होगा जो आपको प्यारा लगेगा, शायद आप उसे सुरक्षित भी रखें, शायद अगली विरासत को सौंपने के लिए। मगर वो समृद्धि, वो दिल के अंदर राजकुमार या रानी होना, आपके जीवन के अंत की तरफ, जहां आपके जीवन का अंत आपको ज्यादा आध्यात्मिक, उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा देने वाला, दूसरों के लिए ज्यादा करने वाला बनाता है और आप अपनी आत्मा को आध्यात्मिकता के सर्वोच्च क्षेत्र तक भी ऊपर उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जांच करें कि आपकी कुंडली में शुक्र इनमें से किस भाव में रखा है। ये आपको एक उम्दा मौका देता है कि आप शुक्र का इस्तेमाल दूसरे भावों के मुकाबले बेहतर कर सकें, मगर यहाँ चुनौती ये है कि आप इसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें, अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहें, अपने अंदर की फिजूल खर्ची को काबू कर सकें, विपरीत लिंग का सम्मान कर सकें, खुद को गरिमा के साथ पेश कर सकें। तब राशि चक्र आपसे बहुत बहुत ज्यादा का वादा करता है जितना आपने शुरू किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। नीचे दिया गया लिंक दिया गया है। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।